सनातन ग्रंथों में दर्ज है टाइम डायलेशन के सबूत। आज साइंस के इतने उन्नत होने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और बताया कि कैसे ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर समय की गति अलग अलग होती है। लेकिन हमारे ग्रंथों में तो यह बात पहले से ही लिखी है। सनातन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, ब्रह्मलोक आदि जगहों पर काल यानी कि समय की गति अलग अलग है। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सनातन धर्म ग्रंथों में टाइम डायलेशन के सबूत। दोस्तों, हमारे ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत आदि में टाइम डायलेशन के कई सबूत मिले हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर एकदम शॉर्ट में नजर डाल लेते हैं, जिससे टाइम डायलेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों, सन 1906 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अनुसार मान लीजिए आपके सामने से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार पूर्व से पश्चिम दिशा में आ रही है। कार में आपके दो दोस्त ए और बी बैठे हैं और आप सड़क पर खड़े हैं। आपको लगेगा कि गाड़ी में बैठे आपके दोस्त 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं और उनके लिए आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूर्व में जा रहे हैं। लेकिन दोस्त ए के लिए बी स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बस फर्क है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब मान लीजिए कि कार में बैठा हुआ ए नाम का व्यक्ति 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार की दिशा में एक बॉल फेंकता है। तो कार में बैठे ए और बी के लिए तो उसकी गति 100 किलोमीटर पर आवर की ही होगी, परंतु बॉल की गति सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए 200 किलोमीटर पर आवर की होगी। इसका सीधा मतलब है कि किसी चीज की गति सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि किसके रिलेटिव उसे देखा जा रहा है। अब आगे मान लो उस कार में बैठे व्यक्ति ए ने कार की हेडलाइट्स चालू कर दी, जिसमें से लाइट बीम्स निकलती है। कार पहले ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अब सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्लस 1 सेकेंड में कार की स्पीड पर चलना चाहिए, जो कि सामान्य लाइट की स्पीड से ज्यादा है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि लाइट स्पीड कांस्टेंट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों, इसके रिजल्ट में यह निकला कि अगर कुछ भी बहुत तेज या प्रकाश की गति पर चलता है तो उसकी लंबाई और समय में बदलाव आते हैं, जिन्हें रिस्पेक्टिवली लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन और टाइम डायलेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर यह नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे किसी वस्तु की गति बढ़ती है तो उसमें रखे ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जितनी तेज गति पर चलता जाता है उसकी लंबाई भी उतनी ही कम होती जाती है। मतलब अगर आप पृथ्वी से 1 जनवरी 2023 को एक ऐसे यान में निकलते हैं जो कि लगभग 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और उस यान से ब्रह्मांड की यात्रा करने के बाद अगर आप पृथ्वी पर वापस 1 जनवरी 2024 को मतलब 1 साल बाद लौटोगे तो आप देखोगे कि आपके यान का समय तो सिर्फ 1 साल का ही बीता है, परंतु पृथ्वी पर तो तब तक हजारों साल बीत गए हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि जैसा मैंने कहा था कि ग्रंथों में टाइम डायलेशन के सबूत है, तो दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूं कि टाइम डायलेशन का मतलब यह भी है कि ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर समय की गति अलग अलग होती है, तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टाइम डायलेशन की डेफिनेशन यह थी कि टाइम का धीमा या तेज होना किसी चीज की गति के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कहने का सीधा मतलब यह है कि ब्रह्मांड का हर ग्रह गतिमान है। जैसे पृथ्वी लगभग 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गतिमान है, इसी के कारण पृथ्वी का टाइम ऐसा है जैसा हम यहाँ फील कर पाते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड का कोई ग्रह लगभग 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार पर गतिमान हो, तब वह समय भी बहुत धीमा बीतेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि टाइम डायलेशन अलग अलग ग्रह पर समय की गति अलग अलग होने को भी कहते हैं। अब आते हैं ग्रंथों के उन सबूतों पर जिनमें अलग अलग लोक यानी अलग अलग प्लैनेट्स पर समय की गति अलग अलग बताई गई है। इसे समझने के लिए हमें पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों ही युग अलग अलग टाइम पीरियड के होते हैं। जैसे कलयुग 4,32,000 साल, द्वापर 8,64,000 साल, त्रेता 12,96,000 साल और सतयुग 17,28,000 साल का है।
इन चारों को मिलाकर लगभग 43,20,000 वर्ष होते हैं और इसे एक महायुग कहते हैं। ऐसे 71 महायुग का एक मनवंतर होता है जो इंद्र की पूरी उम्र है और इसी तरह के 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। ये एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ऐसे 2 कल्प मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात बनते हैं। ऐसे 360 दिनों का ब्रह्मा जी का एक साल होता है और ऐसे वाले 100 वर्षों की उनकी पूरी आयु। इसी प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी एक निश्चित आयु होती है। दोस्तों, इंद्र स्वर्ग में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, शिव जी शिवलोक में और विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं। इनके ये लोक अलग अलग जगह पर बताए गए हैं और ग्रंथों के अनुसार वहाँ काल यानी कि समय की गति भी अलग अलग है। जैसे जब ब्रह्मलोक में एक दिन बीतता है तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 8 अरब 64 करोड़ सालों का समय बीत जाता है, जो टाइम डायलेशन को दर्शाता है। दोस्तों, अब वो सबूत देखते हैं जिसमें श्रीमद् भागवत और महाभारत में टाइम डायलेशन की बात हुई है। सतयुग के राजा मुचकुंद पृथ्वी पर बहुत पराक्रमी राजा थे। एक बार देवासुर संग्राम में इंद्र ने उनसे मदद मांगी तो राजा मुचकुंद ने मदद करने का सोचा और युद्ध करने के लिए पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक गए। जब वहां युद्ध समाप्त हुआ तो वे अपने घर लौटना चाहते थे। तब उन्हें इंद्र ने बताया कि आप यहाँ केवल 1 वर्ष रहे हो, परंतु पृथ्वी पर तब तक कई युग बीत चुके हैं, आपकी कई पीढ़ियां बीत चुकी है। आपका परिवार और बच्चे अब नहीं रहे क्योंकि पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में काल की गति यानी स्पीड ऑफ टाइम अलग अलग है। इससे यह साबित होता है कि स्वर्ग में 1 साल पृथ्वी के कई युगों के बराबर होता है और यह भी साबित होता है कि जिस टाइम को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बताया था उसे तो हमारे ग्रंथों ने पहले ही बता रखा है, बस ग्रंथों में शब्द अलग है। वहाँ टाइम को काल कहते हैं। इसके अलावा महाभारत में बताया गया है कि श्री बलराम जी की पत्नी भी उस युग की नहीं थी जिसमें बलराम जी का अवतार हुआ था। जब सतयुग के राजा रेवतक को अपनी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला तो वे अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तब वहाँ उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि रेवती के योग्य वर शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं। क्योंकि पृथ्वीलोक पर कई युग बीत चुके हैं तब वे वापस पृथ्वी पर आए और बलराम जी ने उनसे विवाह किया। दोस्तों, जब माता रेवती और उनके पिता रेवतक ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आए थे तो सतयुग और त्रेतायुग दोनों ही बीत चुके थे, परंतु सतयुग के होने के कारण माता रेवती और उनके पिता का शरीर भी उस समय के पृथ्वी के मानवों से काफी बड़ा था क्योंकि वे सतयुग में पैदा हुए थे और हर युग में लोगों का शरीर अलग अलग साइज का होता है। इसलिए विवाह करने से पूर्व बलराम जी ने अपने हल से माता रेवती को स्वयं से छोटा कर दिया था। तो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आजकल साइंटिस्ट ने डेवलप की है और जिस टाइम डायलेशन पर अब बात होती है वो तो हमारे ग्रंथों में पहले से ही है। दोस्तों, अगर अभी भी आपको वेदों और ग्रंथों पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है और जिन्होंने इस दुनिया को कई शानदार सिद्धांत दिए हैं, वे भी सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ते थे और उन्होंने कहा था कि When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ी और सोचा कि भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया होगा तो मुझे बाकी सारी दूसरी चीजें फालतू सी लगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।